नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके साथ शीली। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा शख्स, तमिलनाडु के दिग्गज नेता एम करुणानिधि का पोता, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बेटा और डीएमके का भविष्य। लेकिन मंच पर आते ही सनातन धर्म के खिलाफ जहर भरे बोल। जी हां, मैं बात कर रही हूं उदयनिधि स्टालिन की, जिन्होंने चेन्नई में एक नफरत भरे सम्मेलन में जहर से भरा हुआ बयान दिया। जिस सनातन धर्म को देश और दुनिया के करोड़ों लोग मानते हैं, जिस सनातन धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो सनातन धर्म हजारों कोशिशों के बाद भी मिट नहीं सका, उसको मिटाने की बात करते हैं। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई में जमा इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने देश को एकजुट रखने और मोहब्बत फैलाने की बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन उसके फौरन बाद इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण पार्टी के एक बड़े नेता ने इस तरह का बयान दे दिया। उस नेता ने, जिनकी मां दुर्गा स्टालिन अक्सर तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाहर के मंदिरों में दर्शन के लिए जाती हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी देना एक फैशन सा बन गया है। उदयनिधि स्टालिन ने जहां सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने पोस्ट किया कि सनातन धर्म कुछ नहीं बल्कि जाति व्यवस्था का कोड है। वहीं कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। आखिर मोहब्बत फैलाने की बात करने वाले लोग इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं लगातार? क्या ऐसे बयान देकर वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे? और सवाल यहां यह भी है कि ऐसी बयानबाजी करने वालों पर क्या इंडिया गठबंधन कोई कदम उठाएगा? आज इन सवालों पर भरेंगे हुंकार, लेकिन उससे पहले जरा वार पलटवार देख लीजिए। சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, அதே மாதிரி புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவபுரங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல்। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। जो परंपरा चली आ रही है, जिससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसको समाप्त करने की जो बात कर रहा है, वह कभी संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी का मत है, आम आदमी पार्टी का यकीन और भरोसा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। हमको किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पूरे देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर मेंबर हैं, उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। तमाम धर्म, परंपराएं, उसके संस्कार, उसकी विहित प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं। अब कौन किस संदर्भ में बयान दिए हैं उनका है। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं सनातन को खत्म करने का। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है
मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। उदयनिधि स्टालिन जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? तो आखिर सनातन धर्म पर चोट आखिर ये कब तक इसी तरीके से जारी रहेगी? क्योंकि लगातार कभी हिंदू धर्म को कोई धोखा कह देता है, कभी सनातन धर्म को कोई मिटाने की बात करता है, डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना करता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी बने हुए हैं, एक एक करके सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं कौन कौन पैनल में हमारे साथ है। शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। नवल किशोर यादव आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएचपी के प्रवक्ता प्रवेश चौधरी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सतीश प्रकाश दलित चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी दीपांकर भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है बीपी न्यूज पर। और सबसे पहले जिस तरीके से देखिए कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं, शुरुआत नवल किशोर यादव जी आप ही के साथ, क्योंकि सनातन धर्म कोई 1, 2 सैकड़ों लोगों की आस्था का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना करना, उसके अस्तित्व को मिटाने की बात करना, ये किस तरह की बयानबाजी और ये कैसा प्रोपेगेंडा है? देखिए सरीन जी, मुझे लगता है कि जो भाजपा में बेचैनी बढ़ी है पिछले 2-3 महीनों से, और उसी का ये प्रभाव है कि खोज कर मुद्दे इकट्ठा किए जा रहे हैं और उसी एजेंडा को प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश कर रहे हैं। जहां तक धर्म का सवाल है, सबसे ज़्यादा धर्म का इस्तेमाल भाजपा ने किया है और उसी के आधार पे उसकी बनावट है। नफरत और घृणा उसके डीएनए में है। वो जानती है कि संवैधानिक तत्व जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को यहाँ पर रहने का अधिकार है। अगर इस तरह की बात कोई है, कोई धर्म के विरोध में या किसी और के धर्म के विरोध में बोलता है, उसको उन चीज़ों से बचना चाहिए, जानते हुए और मानते हुए कि भारत के या इंडिया का जो मूल तत्व है वो सभी धर्मों का संरक्षण करता है। किशोर जी, मैंने बीजेपी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे नहीं पूछा। उदयनिधि स्टालिन, आप जानते हैं ना वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? आपके गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां, ये तो आपको पता होगा, मुझे नहीं बताना होगा। उदयनिधि बात करते हैं नफरत फैलाने की, उनकी जुबान से निकले हुए ये शब्द हैं। मैं उनसे जुड़ा सवाल आपसे कर रही हूँ, आप बीजेपी पे पहुंच गए। नहीं, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है वो वही है। यह पूरी तरह से भाजपा की घबराहट है कि तमाम तरह के मुद्दों को भटकाने का कोशिश कर रही है। एकाएक उसको वन नेशन वन मुद्दों को जंग तो आप दे रहे नवल किशोर जी, फिर आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। सनातन धर्म को का विरोध नहीं, उसको खत्म करना जरूरी है। ये बात डीएमके की तरफ से कही गई है, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कही गई है, ये बीजेपी की तरफ से नहीं कही गई। सवाल उठाइए, लेकिन कम से कम पहले उस बात का जवाब तो दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके गठबंधन में शामिल नहीं है क्या? आप लोग मंच शेयर नहीं करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल उसी का जवाब दे रहे हैं। पता नहीं आप क्यों नहीं समझना चाहते। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर जिस धर्म का वह व्यक्ति है, अगर उसमें कोई कुरीतियां हैं, अंबेडकर ने बोला था कि जिस धर्म में जातियों के नाम पे विभाजन है, वो धर्म एक धर्म कैसे हो सकता है? उसमें जो कुरीतियां हैं उसके विषय में क्यों नहीं बात की जा सकती है? कुरीतियों को खत्म होना चाहिए या धर्म ही खत्म हो जाएगा, पहले ये बताइए। आपने सुना है ना, साफ शब्दों में वो यही कह रहे हैं कि विरोध नहीं, उसको खत्म करना चाहिए। नहीं, धर्म तो कोई, मैं कह रहा हूं कि देखिए, धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, ये आपको भी मालूम है। और धर्म आस्था का विषय है, वो कोई चुनाव से तय नहीं होता है, इसलिए उस बात को तो आप रहने दीजिए। जहां तक सवाल है किसी भी धर्म में अगर कोई कुरीति है, हिंदू धर्म बहुत सारे कुरीतियां थी जिसको दूर किया गया था। तो कुरीतियों को खत्म करने की बात कीजिए ना। आपने पूरे के पूरे सनातन धर्म की तुलना किससे कर दी? उन जानलेवा बीमारियों से, डेंगू से, मलेरिया से, कोरोना से।
बात इसकी हो रही है। ठीक है, चलिए आप इस पर जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे, मैं आऊंगी आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ बीएचपी के प्रवक्ता है, उनका रुख कर लेती हूँ। प्रवेश चौधरी जी, मतलब ये क्या एक लहर सी उठ गई है जिससे देखो या तो हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहा है, धोखा बता रहा है, और अब तो सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है। ऐसा है रुमाना जी, सनातन को तो वो भी मिटा नहीं पाए जो आक्रांता बनकर इस देश में आए और शासक हो गए। वर्षों प्रयास किया उन्होंने, सदियों लग गई, लेकिन ये सनातन समाप्त नहीं हुआ। इसलिए सनातन समाप्त नहीं हुआ क्योंकि इस्लाम आया तो इस्लाम का भी हमने अपने हिसाब से उसको परिवर्तित कर दिया। इसलिए इस्लाम में भी हमारे यहाँ अवध में महिला कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। तो हमारे यहाँ पर कोई इस्लाम मुसलमान तो बन गया, लेकिन वो सनातन के तत्व को लेकर गया, वो एकम सद विपरा बहुधा वदंती के तत्व को लेकर गया, वो सर्वे भवंतु सुखिना के तत्व को लेकर गया। ये नवल किशोर भाई तो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी दिल्ली में, पढ़ाते हैं। अरे भाई, ये हिंदू सनातन धर्म को समाप्त करने में आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे, पर ये समाप्त होने वाला नहीं है। उनके शब्द और भाषा देखिए, वो कहते हैं सनातन को अंत करना। अरे भैया, कैसे अंत कर पाएंगे? जो निरंतर चलता आ रहा है, जो नूतन है, वही तो सनातन है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है। अरे विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारे यहाँ हो सकता है तमाम कुरीतियाँ होंगी नवल जी, तमाम दिक्कतें होंगी, हम बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे और विचार और विमर्श से उनको समाप्त करेंगे। लेकिन ये कह दें कि हम सनातन का अंत करेंगे, अरे वो आक्रांता अंत नहीं कर पाए तो आप जैसे टटपुंजिए कहां से उसको अंत कर पाएंगे? भाषा का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं सभी से कहूंगी कि भाषा थोड़ी, यहाँ पर आप नेशनल चैनल पर हैं, लेकिन ये मुद्दा बेहद गंभीर है और इसको हम उसी तरीके से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। शिवम त्यागी, ये मतलब इस तरीके का बयान ये किसी एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत भी अगर दिया जा रहा है तो भी तो मतलब ये करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट नहीं। और जबकि उदयनिधि की मां को खुद हम अक्सर देखते हैं, वो मंदिरों में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, दर्शन करती हैं भगवान के। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है और इसे जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ईसा से 359 ईस्वी पूर्व जो है इस देश में सिकंदर आया था। उसने इस देश के लोगों पर, सनातन पर खूब चोट की, लोगों को मारा काटा। फिर दायरुस आया ईसा से 539 ईस्वी पूर्व में, उसने आया मारा काटा। 1100 ईस्वी के आसपास जो है इस देश में मोहम्मद गौरी आया, उसने इस देश में लोगों को मारा काटा, महिलाओं को बेचा और जो कर सकता था किया। उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने हमारी संस्कृति को तोड़ा, लोगों को मारा काटा, मंदिर तोड़े, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। और उसके बाद अंग्रेज आए। अगर मैं 500 ईसा से 500 साल पूर्व की बात करूं और आज हम 2023 में हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम गुलामी की भी बात करें तो 1000 साल हमने झेली। बावजूद उसके इस देश में या फिर दुनिया में सनातन को कोई मिटा नहीं पाया आज तक। एक आदमी आज कहता है, जो एक राज्य के मुखिया का यानी कि मुख्यमंत्री का बेटा है, कि सनातन को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। अर्थात सनातन को आप सिर्फ एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं, जड़ से, कि जब तक सनातन में पैदा होने वाले आखिरी बच्चे को जान से ना मार दें। अर्थात नवल किशोर यहां पर जो बैठे हैं, चाहे वो हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जब तक एक भी बच्चा है और वो हिंदुओं में है तो वो तो सनातनी रहेगा। एक आदमी वहां पर बैठकर जेनोसाइड की कॉल दे रहा है, कह रहा है कि जड़ से खत्म करना है, यानी कि दुनिया में और हिंदुस्तान में जड़ से खत्म सनातन को करना है, यानी कि एक एक बच्चे को मार देना है। और उस पर यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता अगर है तो मगर है, मगर है तो अगर है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं बीजेपी है, नहीं कांग्रेस है। देखिए ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें सनातनी आप भी होंगे ना, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसको जड़ से खत्म करना है। क्यों परेशान हो? जिसको लोध नहीं कर पाए, जिसको गौरी नहीं कर पाया, जिसको मुगल नहीं कर पाए, जिसको अंग्रेज नहीं कर पाए, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, जड़ से खत्म, यानी कि साफ। लेकिन इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस ऐसे हैं कि आज कांग्रेस जो है उनका प्रवक्ता पैनल में भी दिखाई नहीं दे रहा। और अब आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, ये देखिए ना क्या हाल है।
आप कह दीजिए अरे शिवम त्यागी कंपल्सन किसका है उसको पता है? मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज रिक्वेस्ट है। अरे आपको पता है मत बोले, मैं आपका तो प्लीज, ये विषय बड़ा सेंसिटिव है। देखिए आप इस तरह की ये विषय बड़ा सेंसिटिव है, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाना चाहता। आप सुनिए तो पहले भड़काऊ बयान किसने दिया है, इस तरह का आपत्तिजनक बयान किसने दिया आप भी जानिए। एक सेकंड शिवम त्यागी, एक मिनट। नवल किशोर जी प्लीज, आप शांत रहिए। शिवम जी जल्दी आप प्लीज। मैं बस यही कहना चाहता हूँ नवल किशोर जी, आपको फिक्र हो या ना हो, मुझे अपने बच्चों और आपके बच्चों यानी कि अपने भतीजों की फिक्र है। और सुनिए अंत में मैं कहना चाहता हूँ, भगवा आतंकवाद आप कहेंगे, रामचरितमानस का अपमान आप करेंगे, गाली आप देंगे, हिंदू धर्म कहेंगे तो कोई धर्म ही नहीं है। और आज यहाँ पर आप इस तरह की बातों को डिफेंड भी कर रहे हैं। मेरे साथ दो और मेहमान हैं। नवल किशोर जी एक सेकंड रुकेगा, पंकज शर्मा, सतीश प्रकाश जी भी मेरे साथ है। एक कमेंट इनका भी ले लूं। सतीश प्रकाश जी आपसे शुरुआत, क्योंकि गृह मंत्री ने भी आज यही बात कही, इसी बात को दोहराया कि ये तो जेनोसाइड की तरफ इनका बयान जाता हुआ दिख रहा है। क्या मायने इसके, क्या मतलब इस तरह के बयान का? नहीं देखिए, मेरा मानना कुछ और। देखिए पूरी दुनिया में अगर मच्छरों की प्रजाति आप निकालेंगे, लगभग 3,500 मच्छरों की प्रजाति है। उसमें 100 प्रजाति ऐसी हैं कि जो किसी मानव को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाती है। भारत में अगर 2 प्रजाति आप देखेंगे, चाहे वो डेंगू हो या आपका मलेरिया हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मलेरिया से बचे या डेंगू से दूर रहे। देखिए मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है। और बीजेपी के लिए एक बात मैं कह दूं कि राजनीति की सीढ़ी से फिसली हुई बीजेपी हमेशा धर्म की चौकट के ऊपर जाकर, मुझे लग रहा था सतीश जी, मुझे लग रहा था सतीश जी कि आप एक मिनट आप इसका विरोध करेंगे। मतलब आपने भी वही किया ना, आपने भी मच्छरों की प्रजाति से तुलना कर दी। मतलब सनातन मच्छरों की 4 कैसे बात कर रहे हैं? वो पूछ लेंगे हम डॉक्टरों से कितनी प्रजाति है। एक मिनट शिवम सुन लेते हैं। सुनिए ना। अब देखिए आपने क्या कहा, मुझे अपनी बात कहने का अगर आप मौका देंगे तो ही तो बात करूंगा ना। जल्दी पूरा कीजिए। धर्म चाहिए। सुनिए मेरी बात को, वो भी उतना ही खराब था कि जब आप, भारत की खासियत यह है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन अचानक से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग तमाम धर्मों को निकाल करके हर भारत के व्यक्ति को अगर आप हिंदू कहेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के ऊपर ये प्रहार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप गंदगी को मत, गंदगी को जितना पीछा छोड़ दीजिए। कुरीतियों की बात आप करते हैं तो उनको हटाने की बात कीजिए ना। आप पूरे सनातन धर्म को मिटाने की बात करेंगे और आप भी उसी का समर्थन कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप उदयनिधि स्टालिन की बातों का समर्थन कर रहे हैं। आप सुनिए, आप उदयनिधि क्या बोलते हैं इससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। सवाल मेरा वही था ना, सवाल तो मेरा वही था। बात आज हम बैठकर उसी पर कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि सनातन व्यवस्था की जातीय व्यवस्था सड़ांध है। अगर सनातन व्यवस्था की जात को आप मिटाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करूंगा। आप सनातन को मिटाने की फिर बात करेंगे। आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना। आप मेरी बात को सुनिए। देखिए आप मुझे 2 मिनट अपनी बात कहने का मौका दें। मेरा कहना यह है कि ये बीजेपी का जो राजनीतिक वेरिएंट है सनातन, हम उसका विरोध करेंगे। धर्म को आप राजनीति के देल में मत लगाइए। विरोध करना, विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कीजिए, उनकी नीतियों का विरोध कीजिए। आपने पूरे सनातन धर्म को आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। सतीश जी आप रुकिए, सतीश जी मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगी। मेरे साथ, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हैं और पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। पंकज जी पहले आपका कमेंट, फिर स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाती हूँ। ये उदयनिधि स्टालिन जो है ये है क्या ये कोई जननायक है? ये तमिल फिल्मों के भी बहुत रद्दी हास्य कलाकार हैं और पैसे के बूते पर निर्माता निर्देशक बनकर ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। डीएमके उनमें अपना भविष्य तलाशती है। ये मैं आपको बता रही हूँ। आप पूछ रहे हैं ना कोई अभिनेता, या छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के बेटे और डीएमके का भविष्य। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, बात सुनिए जी, बोलिए। देखिए किस किस फिल्म अभिनेत्री ने उन पर कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, सबके सामने हैं। वो एक अस्थिर दिमाग के व्यक्ति हैं, ये भी सब जानते हैं। आपको याद होगा एक बार अफवाह उड़ी कि वो जो है आत्महत्या करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में क्या जानता होगा? तो ये उदयनिधि जैसे अर्धशिक्षित जो बेचारे सनातन धर्म का मर्म नहीं जानते, लेकिन उनकी कही इस तरह की बातों को इतनी अहमियत देने के पीछे आपकी क्या मजबूरी है? किनके निर्देशों पर आपको ये सब करना पड़ता है मुझे नहीं मालूम,
ये नीम हकीम है जो अपनी अधूरी जानकारियों के आधार पर बेतुकी बातें करते हैं। इनकी कई बातों पर आज राजनीति इसलिए की जा रही है कि मौजूदा सत्तासीनों के विपक्ष में है। कल अगर वो उनके साथ चले जाएंगे तो उनके सारे पाप माफ हो जाएंगे। किस किस ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, सबके खून माफ हो गए। भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए तो सारे पाप धुल गए। ये क्षुद्र सियासत ही आज की तमाम बुराइयों की जड़ है। ये उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों की कई बातों को इतना महत्व देना ठीक नहीं है। महत्व देना इसीलिए ठीक है क्योंकि वो लोगों के बीच जाते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए महत्व देना जरूरी हो जाता है। शिवम जिस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर चक्रपाणी जी के पास आती हूँ। मैंने कहा ना वो छोटे स्टालिन की बात को इतना तूल क्यों देना है? सनातन को गाली ही तो दी है। वो तो मानसिक स्थिति है ही नहीं उनकी, वो तो मानसिक स्थिति खराब है, वो तो पागल है। पागल है, मंत्री बने बैठे हैं। एमके स्टालिन के बेटे फिर भी मंत्री बने बैठे। पागल है तो हटाइए ना मंत्रालय से, हटाइए उनको। पागल बने बैठे। और दूसरा प्लीज सुनिए जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, अपने समय में आप बोलिएगा। अब अगर यही टिप्पणी किसी और के लिए हो गई होती, राहुल गांधी यूनाइटेड नेशन पहुंच गए होते। हर दूसरे दिन जाकर दुनिया में कहते हैं कि यहां पर जो है माइनॉरिटीज खतरे में, उनको ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। उन टिप्पणियों में तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक आदमी खुल्ला जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको कहते नहीं वो तो पागल है। अरे पागल तो माफी मंगवाइए ना पिताजी से। कहिए स्टालिन जी माफी मांगे। उदयनिधि स्टालिन का नाम इसके पहले तो आपको ठीक से याद भी नहीं था। आप माफी मंगवाइए। ये कह देना काफी नहीं होगा। ये आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है ना पंकज जी, कौन जानता है मुख्यमंत्री का बेटा। यहाँ पर सिर्फ बहस हो रही है इस बात की। किसी और धर्म पर यह सवाल उठा दिया गया होता तो बहस नहीं होती, कुछ और ही होता आपने देखा। चलिए मैं स्वामी चक्रपाणी का रुख करती हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ। मुख्यमंत्री बेटा, एक मिनट शिवम जी, प्रधानमंत्री का बेटा होने से क्या होता है? राहुल गांधी जी भी कर ही रहे हैं ना पॉलिटिक्स अल्टीमेटली। सनातन धर्म को खत्म करने की बात, सनातन धर्म को मिटा देने की बात और उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से करने की बात हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये क्या हो रहा है? मतलब धर्म के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है। किस तरीके की इस बयानबाजी को आप देख रहे हैं, किस तरह से? देखिए श्रीनी जी, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदू सनातन धर्म ऐसा कोई बतासा नहीं है कि मुंह में रखा और गल गया। इतने इसकी उदयनिधि की तरह जो है, जो स्टालिन है, उसकी तरह कितने लोग आए चले गए और इनके 2-3 पुश्त पीछे चले जाओ तो ये भी हिंदू थे, सनातनी थे। सवाल ये है कि जैसा मूल श्रीनी वैसा फूल होता है। इनके पिताजी स्वयं मंदिर को तोड़ने में अपना गर्व महसूस करते हैं और कई कितने मंदिरों को तोड़ने का काम किया इन्होंने। और इनके जो ये नफंगे पुत्र हैं, इस तरह की जो बयान इन्होंने दिया है बहुत ही आपत्तिजनक है। जो हिंदू सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत को देने का काम किया, जो सनातन धर्म ने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात की और एक संदेश दिया, पूरे विश्व को परिवार माना, सबकी मंगल कामना किया, उसको ये कह रहे हैं कि जी हम खत्म करने की बात सोच रहे हैं और खत्म करेंगे। इसका मतलब स्वाभाविक है, सूर्य के थूकने के समान है, ये थूक इनके ऊपर ही पड़ेगा और ये मानवता के खिलाफ इस तरह की बयान है। और ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी और मोदी जी से लड़ते लड़ते कभी देश से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू सनातन से लड़ने लगते हैं, कहीं ना कहीं इनकी हताशा बता रहा है, कहीं ना कहीं इनकी निराशा बता रहा है। और पूरे ये इंडिया जो गठबंधन है, इसकी चरित्र को दर्शा रहा है। और जैसा फूल होगा वैसे ही फूल होगा। जब ऐसे लोग रहेंगे जिसको पता ही नहीं कि हिंदू सनातन से इस देश की पहचान है। नहीं, लेकिन हैरानी होती है स्वामी चक्रपाणी, जब हम उनकी माता की तस्वीरें जो मंदिरों में जाकर पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, भगवान के दर्शन करती हैं, उनकी माँ दुर्गा स्टालिन, खुद हमने कई तस्वीरों और कई वीडियोज ऐसे देखे, और उसके बाद बेटा एक मंच पर जाकर इस तरह की बात करता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए। देखिए, ऋषि विशेश्वरवा के पुत्र रावण हुए। कई ऐसे उदाहरण है कि जिसे ऋषि पुत्रों के भी जो है ना, ऋषियों के संतान जो है नलायक पे, राक्षस पे, असुर पे, तो अनेक उदाहरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि माता जी अगर देवी की पूजा करती है या वो करते हैं तो ये उपहास पाने वाले निश्चित रूप से अपने चरित्र का जो है परिचय दे रहे हैं, अपने पागलपन का परिचय दे रहे हैं। और ये देश दुनिया पूरा देख रहा है, उनको आने वाले चुनाव में भी माफ करने वाला नहीं है, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो या पश्चिम हो, कहीं भी इनको स्वीकार नहीं करेगा। और एक कहा गया
शास्त्रों में आपको नहीं पता है, आपको सब पता है कि एजेंडा कहाँ से है। नवल किशोर जी, एजेंडा कहाँ से है आप समझा दीजिए, ये आप समझा दीजिए भाई। अगर खत्म करना ही है मतलब मंच पर जाकर आप उसे खत्म करने की बात करते हैं तो पहले परिवार से शुरू कीजिए, पहले परिवार से। अरे मेरे क्या पोल खुलेगी, आप पहले मुझे ये बताइए ना, परिवार से शुरू कीजिए, आप परिवार से शुरू कीजिए ना नवल किशोर जी। नहीं नवल किशोर जी, शुरुआत अपने परिवार से कर लीजिए, अपनी माता को समझाइए सबसे पहले कि सनातन धर्म की बुराइयां कितनी है। सबसे पहले संगठन है, परिवार तो जायज है। आप दूसरे लोगों के बीच जाकर अपील करेंगे, अपने परिवार में सबसे पहले पूरे परिवार को तो एकजुट कर लीजिए जो कह रहे हैं आप। सनातन धर्म का प्रवर्तक कहने वाले लोग भी इंडिया गठबंधन से परेशान है, आपको मालूम है। अच्छा, ये जो आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप देख रहे हैं ना किस तरह का बात बोल रहे हैं। आप किस तरह की बात बोल रहे हैं नवल किशोर जी। नवल किशोर जी मुझे एक बात बताइए, मेरी इस बात का जवाब दीजिए भाई। ठीक है, सुनिए नवल किशोर जी, सुनिए एक मिनट, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप छोड़ दीजिए स्वामी चक्रपाणी क्या कह रहे हैं। शुरुआत घर से क्यों नहीं कर लेते, माता को समझाएं सबसे पहले कि भाई क्यों मंदिर जा रही हैं आप, सनातन धर्म में कुछ नहीं रखा, सब कुछ खराब है, आइए घर बैठिए, छोड़ दीजिए, शुरुआत कर लें। तिलक लगा कर नवल किशोर जी शुरुआत कर लेना अपने घर से। आप सुनते हैं नवल किशोर जी। अरे वोट के लिए धर्म ही बेच दिया। अरे सुन लीजिए ना पहले, धर्म आस्था का विषय है, और धर्म के बीच में भगवान और उनके बीच में आप क्यों आते हैं, आपको क्या मतलब है उससे? हम अपने भगवान का कैसे पूरा करेंगे? लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था पर आप सवाल उठा, कौन आ रहा है बीच में? उदयनिधि स्टालिन कौन है? अगर धर्म सिर्फ धारण करने की चीज है और धर्म सिर्फ धर्म और मानने वाले और समझने वालों की चीज है, तो ये उदयनिधि क्यों बोल रहे हैं? वो स्टालिन को क्यों नहीं कहते आप? कौन कहा? भाजपा ने नहीं बोला है, ये को किसने भड़काया? किसने बोला कि मुस्लिम इस देश के नागरिक क्यों बोला ऐसा? मुस्लिम के खिलाफ में कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता, यहाँ मुस्लिम है ही नहीं, यहाँ मुस्लिमों का विषय नहीं है। ये उसका आप जवाब है। जबरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? स्टालिन ने क्यों कहा ऐसा, ये बताइए। समझ रहा हूँ, ये घमंडिया अलायंस ने ऐसा क्यों कहा? नहीं है, नहीं इसका मतलब तो ये हुआ ना नवल किशोर जी। नहीं आप इसको दूसरे ट्रैक पर मत लेकर जाइए। और आपकी बात से तो यही समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है ये उसी के बदले में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब रुक कर लेती हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवेश चौधरी जी। प्रवेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे आपत्ति है इस बात से। हाँ, स्वयं प्रकाश जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने हमारी तुलना मच्छर से करी। हम मच्छर नहीं है भाई, एक चीज। दूसरी चीज, मैं मानता हूं कि हिंदू समाज व्यवस्था में जाति एक बड़ा प्रश्न है और उस जाति के कारण से बहुत सारी समस्याएं भी हैं। लेकिन 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 स्वयं जी, ये भारत और हिंदू संस्कृति है जिसमें शवपाक चंडाल की संतान मातंग हो जाते हैं और उस मातंग की संतान पराशर हो जाते हैं और उस पराशर की संतान वेदव्यास हो जाते हैं। यह भी परंपरा है और कहीं कोई अस्पृश्यता का वर्णन नहीं मिलता है, यह भी आप समझ लीजिए। इसलिए सनातन पे प्रश्न करने से पहले सनातन को जाने, उसको पढ़े, उसको समझे। आप देखें महाभारत के अंदर कितने सारे प्रसंग आते हैं, आप उसको जानने की कोशिश तो करिए, उसको पढ़ने की कोशिश तो करिए। क्योंकि इस पैनल में 3 प्रोफेसर बैठे हैं, स्वयं प्रकाश जी भी पढ़ाते हैं, अपना ये जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं ये भी प्रोफेसर, ये भी पढ़ाते हैं और मैं भी प्रोफेसर हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर में जाता है, आप मंदिर धो देते हैं, प्रवक्ता हैं। सुन लीजिए पहले, जवाब तो दीजिए भाई साहब। कोई सुनिए, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन पहले आप पढ़े लिखे विद्वान भी। कौन सा चरित्र है ये? कौन सा चरित्र है बताइए तो। फिर आप पता नहीं कहाँ और किस दिशा में इस डिबेट को लेकर जा रहे हैं। मैं आती हूँ सतीश प्रकाश जी का रुख करती हूँ। ठीक है प्रवेश जी। नवल जी सुनिए, नवल जी आ रही हूँ। प्रवेश जी, ये अच्छा, ये मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा तो ये भी है ना कि सनातन धर्म को क्यों आखिर खत्म करने की बात की जा रही है, उस पर बात नहीं करेंगे क्या आप? ठीक है, सतीश प्रकाश जी आइए। अगर उस मानसिकता के साथ वो किया गया तो प्रवेश जी आती हूँ। सतीश प्रकाश देखिए मैं 1 मिनट का मुझे समय बोलो ना, हो गया। क्यों बैठा रहे हो फिर? इन्हीं की बोलो। अरे सतीश जी आप ही को कह रही हूँ, बोलिए ना, अपनी बात रखिए सतीश जी। अरे सुनिए, देखिए अगर कोई समस्या है, अगर कोई कुरीति है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर सनातन जिंदा है और उसके पीछे आप ये तर्क देंगे कि वो लंबे समय से चला रहा है, तो ऐसी तमाम कुरीतियां हैं जो भारत में जिंदा है, दुनिया में जिंदा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे लोग मरते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर भी चर्चा करोगे ना। मेरा कहना यह है कि इसी भारत में देश के सबसे बड़े कौन है व्यक्ति? राष्ट्रपति रहे ना, कोविंद जी रहे ना, मोदी से छुई ना उड़ीसा के मंदिर में, इसी भारत में हुई ना, इसी बीजेपी की सरकार में हुई ना। मेरा कहना यह है कि चाहे स्टालिन हो या कोई भी व्यक्ति हो, अभी भारत में वैमनस्य फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में चर्चा हो, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की चर्चा हम इसलिए करेंगे, उसकी निंदा करिए। दिक्कत होती है। नहीं आप सुनिए, अरे सुनिए ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ सतीश प्रकाश जी, जो आपने कहा कुरीतियों पर बात हो, पहले अम्बेडकर को कुरीतियों पर पढ़िए, बात इस हो, प्रश्न आप पर। किसी के अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अरे आप सुनिए ना मेरी बात को, आप ठीक है बाबा जी आप ही बोलिए। सतीश जी आपसे पूछ रही हूँ मैं, यहाँ कुरीतियों को खत्म करने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो कहा जा रहा है जड़ से ही खत्म कर दो इसको। अरे आप एक बात सुनिए ना, आपने तमाम धर्मों के ऊपर सवाल उठा दिया और आपने ये कहा कि उनकी मां पूजा करती है। ये सवाल बीजेपी से पूछो ना कि सबसे ज्यादा मुसलमान दामाद वाली पार्टी बीजेपी है। जो बचाव करेगा, मैं सवाल तो उसी से करूंगी ना सतीश प्रकाश जी। सुनिए आपने ये सवाल उठाया कि उनकी मां मंदिर में जाती है, वो उसको समझाए। ये सवाल बीजेपी से जाकर के पूछो, ये सवाल बीजेपी से जाकर के पूछिए कि आप तमाम मंचों पे बीजेपी को मुसलमानों को गाली देते हैं। और उसके बावजूद भी उदयनिधि की मां पूजा क्यों करती है और उदयनिधि इस तरह से मंच पर क्यों इस तरह के बयान देते हैं, आप ये चाहते हैं? मतलब आप बिना सिर पैर की बातें करना। फिर भी शिवम जी आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई पैनल नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, और ये बार बार मुस्लिम 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 किए जा रहे हैं। पता नहीं इनको हिंदू मुस्लिम करने में इतना आनंद क्यों आ रहा है। नाम बीजेपी नेताओं को और मुस्लिम 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 अपने आप रट लगाई हुई है। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है भाई। और सुनिए प्रोफेसर साहब, सुनिए अपने बीच में बोलने का क्या अगर मैं बोल लूं थोड़ी देर सुनिए मैं 15 मिनट निकाल दिया, आपने सुन रहे हैं, सुन लिया, हमें भी सुनने की बात कर। अच्छा एक एक करके सतीश प्रकाश जी आपने सवाल पूछा, मैंने बीजेपी को वो सवाल पूछा, अब जवाब तो लीजिए, सुन लीजिए। अब एक मिनट के बाद देखिए, इन्होंने जब अपनी डिबेट की शुरुआत करी, ये सिकंदर से लेकर के गोरी से होते हुए मुगल तक पहुंच गए। आक्रांता की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं हो रही। मैं क्लियर कर दूं, किसी को भी इनको सिकंदर में भी मुस्लिम नजर आ रहा है, बताइए क्या हाल है। खैर थैंक यू, अब प्लीज बीच आप बोलने दीजिए ना, अब बोलने दीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं बड़ी शालीनता से प्रोफेसर साहब, कि सनातन को ज्ञान देने से पहले सच बात है कि इसके बारे में पढ़ लीजिए। हम वो धर्म है जो ईसा से हजारों साल पहले गार्गी और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से बैठकर शास्त्रार्थ करते थे। इस धर्म पर हर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपमान करेंगे। और किसी धर्म को कह सकते हैं कि आप ये ऐसा नहीं, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते आप ऐसा, हमें मत बताइए। हम वो लोग हैं जो ईसा से हजारों साल पहले बैठकर इस धर्म की महिलाएं ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थी। आप हमें मत बताइए, आप हमें मत बताइए, लेकिन ऐसा किसी और को नहीं बोल सकते आप, यही आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि अगर शास्त्रार्थ करते थे तो कोई भी आकर कुछ भी अपमान करके चला जाएगा। से नहीं है मुद्दा है कि अच्छा क्या है, बोलने से नहीं है, जो लगातार बीच में बोलने से कोई लाभ थोड़ी है सतीश जी। कि सनातन पूरा आप जबरदस्ती बीच में बोलते रहिए, इससे कोई लाभ नहीं है। आप भी दे दीजिए गाली सनातन को, वो तो दे ही रहे हैं, आप भी दे दीजिए। आपने भी काफी उबाल नजर आ रहा है मुझे, आपने भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है मुझे, आप भी गाली दे दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा मुझे लगता है शायद इस बात के बाद। सतीश प्रकाश जी लगातार बोलेंगे, नहीं हो पाएगी। आपको भी पता डिबेट कैसे होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। आप अच्छा ठीक है, बोलना चाहता हूं प्लीज जल्दी से। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें कोई इनके नेता हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवाएं, कोई इनके नेता हैं जो भगवा को आतंकवादी बताएं, कोई इनके राहुल गांधी हैं जो जाकर कहें हिंदुत्व को छाती में चाकू मारना है, कोई कहे कि ये आतंकवादी हैं, कोई कहे कि ये मंदिर में जाकर लड़कियां छेड़ते हैं, कोई कहे कि सनातन को जड़ से समाप्त करना है। आप तय कर लीजिए कि आप सनातन के खिलाफ लड़ रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, या फिर 26-27 लोग जो ये इकट्ठे हुए हैं इस देश में से हिंदुओं को और सनातन को खत्म करने की कसम लेकर पैदा किए क्या? नहीं बताइए, अंदर जाकर जो 26 लोग हैं वो ज्योति जलाकर उसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाई है क्या कि जब तक इस देश से सनातन और हिंदुओं को निपटा नहीं देंगे, जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके भाषण तो वही कहते हैं। पंकज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें इंडिया समूह कहां से आ गया, इंडिया गठबंधन कहां से आ गया? देखिए पंकज जी, इंडिया गठबंधन इसलिए आ गया क्योंकि वो एक नेता है,
वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उस गठबंधन का हिस्सा है जिस गठबंधन को लेकर चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और इसीलिए उन पर सवाल करना जायज है। हास्यास्पद है आपका ये डिबेट। अरे उनकी पार्टी, पंकज जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि उदयनिधि मारन ने जो कहा, जैसे कोई आप तो ऐसे जैसे उदयनिधि मारन नहीं हुए, कोई राम मनोहर लोहिया हो गए, कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो गए। आप बहुत बचकानी बातें पंकज जी कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा कि सीटों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके। उसके नेता अगर इस तरह की बात करे तो सवाल भी ना पूछा जाए। आप मुझे बता दीजिए पंकज जी, आप बता दीजिए इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है बताइए पंकज जी। पंकज जी नहीं, सुनिए पहले मेरी बात, जनता पार्टी। एक मिनट पंकज शर्मा जी, सुनिए पहले मेरी बात। पंकज जी पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेकार की कोई बात नहीं है, आप बताइए पहले। अरे भाई आप पहले बताइए मुझे। पंकज जी मेरी बात सुनिए, जी ऐसा मेरी बात सुनिए पहले। इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है आप बताइए मुझे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को वो थोड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कैसी बात कर रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री का बेटा क्या वो इंडिया खेल मंत्री और आप कह रहे हैं कि कौन है वो? फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अरे अपने दादा की सीट से विधायक है वो, अपने दादा की सीट से विधायक है वो। मंत्री के बेटे होंगे, आप उनको बेकार, आप उनको नाहक महत्व दे रही हैं। मैं महत्व नहीं दे रही हूं, महत्व दे रही है और क्यों दे रही है? मैं उनके पद को दे रही हूं और वो महत्व देना बंद कर रहे हैं। ठीक है, नवल किशोर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं जरा। नवल किशोर जी बोलिए। वो तो हंसेंगे, उनको 20 सेकंड हंसने के लिए अलग से चाहिए। हंसने पर पाबंदी नहीं है, पर फैक्ट पर बात करें तो थोड़ा और मजा आएगा। देखिए शरीन जी, आपको सुनकर नहीं देखिए, हंसना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ये लगता है कि एंकर लोग भी बोलते हैं कि ये दादा के सीट से खड़े हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसी खड़े हैं उस तरह की जनता ने दिखाया है। अब दादा पोता और ये सब कहते हैं, आप तो उनके अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं, तब मैं बता रही हूँ कि वो क्या है। भाई उदयनिधि को तो आपने जीरो कर दिया कि उदयनिधि कुछ है ही नहीं। भाई उदयनिधि है तभी आप लोग हम बैठकर उन पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं उदयनिधि आपको उदयनिधि स्टालिन पर इतना पूरा 1 घंटा आपने अपने नेशनल चैनल पर शो कर दिया। नहीं उदयनिधि स्टालिन कौन है, उन्होंने क्या कहा कि आपको मालूम नहीं था पंकज शर्मा जी किस चीज पर बात होनी है? क्या आपको नहीं पता था पंकज जी? मुझे बताइए जरा उनका बयान कैसा है, क्यों उन्होंने बयान दिया, क्या ये आपको बताया नहीं गया था? अरे नाथूराम गोडसे के पुजारियों से आप कहते हैं भाई आप कहाँ नाथूराम गोडसे में फंस गए? शिवम जी, जयप्रकाश नारायण बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति करते रहते हैं। मैं एक बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जिसके दादा मुख्यमंत्री रहे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद मंत्री हैं, पंकज शर्मा जी की नजर में उस आदमी की कोई हैसियत ही नहीं है। पंकज जी आप कितनी बार मंत्री बने बताइए? कितनी बार मंत्री बने आप? कितनी बार मंत्री आप बने? कितनी बार मंत्री नवल किशोर जी बने? कितने मंत्री इस पैनल पर बैठे हैं? सारे पैनल से बैठे तो उनकी हैसियत ज्यादा है ही है ना। ना आप मुख्यमंत्री बने, ना मंत्री बने, ना नवल किशोर जी बने, ना कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, तो उनकी हैसियत है वो तभी मंत्री हैं। और अगर वो मंत्री हैं और वो कुछ कहते हैं तो उस बात पर सवाल जवाब होगा। कहते बहुत छोटी सी बात है। आप अगर ये कह रहे हैं कि मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ आप ये क्यों बात कह रहे हैं। अब आप थोड़ा सा शांत रहिए, मेरे और भी मेहमान हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। शांत रहिएगा प्लीज, एक एक करके जल्दी से। फिर स्वामी चक्रपाणी जी भी इंतजार कर रहे हैं। सतीश जी आती हूँ मैं। इस बात को इसी तरीके से नहीं जाने दिया जा सकता कि ये कह दिया जाए कि नहीं उनमें तो दिमागी नहीं है, उन्होंने ऐसे ही कह दिया। बात बहुत साफ है, जो ये इंडिया अलायंस है इनका एजेंडा सिर्फ यही है, इसी चीज को ये लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि इस देश में सनातन के खिलाफ जितनी भी नफरत हो सकती है, जितनी भी बातें कही जा सकती है कही जानी चाहिए, जितनी भी हेट स्पीचेस करी जा सकती हैं करी जानी चाहिए। और अभी तो मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री ही बोल रहे हैं, कल मुख्यमंत्री भी बोलेंगे और इस पार्टी के जितने संयोजक इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, उनका रिएक्शन लें। यही है, ठीक है शिवम त्यागी, देश में धार्मिक भावनाओं को आहत करना है, पर्टिकुलर सनातन और हिंदू धर्म को लेकर जो चाहे कुछ भी कहकर निकल सकता है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं। स्वामी चक्रपाणी जी आइए, वो ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी।
देखिए जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कहाँ तक जिस हिंदू सनातन धर्म ने पूरे विश्व की डंका बजाया हुआ है, आज यहाँ पर जो है किसी ने एक ने सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, कहाँ तक सभी लोग मिल करके निंदा करते और उनको भर्त्सना करते, तो उसके उलट की बचाव लोग करने के लिए बैठे हुए हैं और कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, मुस्लिम कहाँ से यहाँ पे आ गए? हिंदू सनातन का अपमान हुआ है, कहीं जाति की बात कर रहे हैं भाई। और आप देखो कि जाति के आधार पे वोटिंग की मांग बिहार में चल रही है। सभी विपक्ष के लोग जाति के आधार पे वो कह रहे हैं कि काउंटिंग हो, वो जो जाति के नाम पे जो काउंटिंग हो कि इस भाई कितने जाति के हैं। हमारे सनातन में तो सब जानता है जाति तो है ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। कौन से मंदिर के पुजारी हैं? वहाँ पर बिहार की इस पर सतीश प्रकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और नवल किशोर भी। सनातन से नफरत, ये किस तरह की सियासत? और उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद एक सवाल जो है वो अब खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वक्त मेरे पास कम है तो मैं उम्मीद करूंगी कि सवाल का ही जवाब आप जल्दी जल्दी करके देंगे। शुरुआत कर लेते हैं शिवम आपके साथ। देखिए, बात बहुत साफ है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, ये इंडिया अलायंस का एजेंडा ही इस देश में सनातन धर्म के समूल विनाश का है। इंडिया अलायंस का एजेंडा ही इस देश में हिंदू धर्म के विनाश का है, इस देश की संस्कृति के विनाश का है। इंडिया अलायंस का एजेंडा ही किसी तरीके से जो वो उनके अंदर की छुपी हुई नफरत है, वो जो झूठ मूठ का मंदिर जाना है, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना है, जबरदस्ती तिलक लगाना है, ये सब दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए तो लोगों को बेवकूफ बनाना है। लेकिन इनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो यही है। अगर आज ये बयान आया है छोटे स्टालिन का, तो उसका मतलब सिर्फ साफ है, ये उसी एजेंडा पर चलना चाहते हैं और वही नफरत बार बार बाहर निकल कर जाएगा। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, मुझे इसलिए हंसी आती है कि चक्रपाणी जी भी जात की बात करते हैं, उधर बीएसपी के लोग भी जात की बात करते हैं, शिवम त्यागी भी बोलते हैं, और आप कहते हैं कि ये धर्म पे ये विमर्श है, ये चर्चा धर्म पे कैसे है? आप बताइए। जब चक्रपाणी जी को चिंता है कि बिहार में लोग जाति पे वोट के उधर है, इनको ये चिंता नहीं है कि धर्म का इस्तेमाल क्यों करें? नहीं, आप ये देखिए, इंडिया की हवा चल चुकी है और परेशानी सब लोगों की है। जो लोग भाजपा के साथ हैं, वो चैनल वाले भी परेशान है। आपका जवाब इस सवाल पर। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी। मैं तो ये तो राजनीतिक प्रश्न है आपका, इंडिया जीते या भाजपा जीते, उससे हम तो समाज के संगठन है, समाज का विषय है, समाज का काम करने के लिए है। हिंदू समाज पर अगर कभी भी कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा होगा तो विश्व हिंदू परिषद वर्षों से इस लड़ाई को लड़ता आया है और इसकी लड़ाई लड़ेगा जब भी सनातन पर प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि समाज का हम संगठन है और इस नाते से समाज के अंदर जो विषय आते हैं उनके ऊपर लड़ना, संघर्ष करना हमारा काम, और हम काम करेंगे। दयानिधि कहें या स्वामी प्रसाद मौर्य कहें या राहुल गांधी कहें या कोई और कहे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा और विश्व हिंदू परिषद देगा। सतीश प्रकाश जी, उदयनिधि का बयान इंडिया के खिलाफ जाएगा, इस गठबंधन के खिलाफ? देखो, अगर आप दक्षिण की राजनीति को देखेंगे तो दक्षिण की तमाम राजनीति जो है पेरियार के आसपास है और पेरियार ने सबसे ज्यादा सनातन की उन कुरीतियों का विरोध किया है। अगर बीजेपी दक्षिण में खड़ा होना चाहती है तो उनको तमाम पेरियार की विचारधाराओं के लोगों के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करेगा। अगर बीजेपी उनसे गठबंधन करती है तब आप सवाल नहीं उठाते। बीजेपी अगर आर्थिक अपराधी से सवाल करती है तब आप सवाल नहीं उठते। आज असम के मुख्यमंत्री जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो भारत के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले के कहीं ना कहीं आरोपी रहे। सतीश जी, सवाल ये था, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपका विश्लेषण जानना चाह रही थी, आपका विश्लेषण इस पर जानना चाह रही थी। ये खिलाफ जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी से 30 सेकंड में बता दीजिए, बाकी मेहमान है। सुनिए, देखिए धर्म की राजनीति को और भारत में सामाजिक न्याय की बयान शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अब मजबूर होना पड़ेगा कि जनमानस के मुद्दों के बीच में जाकर के ही चर्चा करें। चलिए ठीक है, पंकज शर्मा जी, सवाल ये है, मैं सवाल बता दूं, उदयनिधि का ये बयान क्या इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाएगा? बताइए। पंकज शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी। श्रीनी जी, देखिए,
देखिए, किसी भी मजहब धर्म में कुरीतियों की बात करना अलग विषय होता है और सनातन धर्म के खिलाफ सीधी बात करना यह अलग विषय है। इस बात को समझना होगा। और आज के बयान से मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि देश के 50% तो अभी 100% हिंदू सनातनी इनके साथ नहीं देने वाले, चाहे किसी भी हो सकता है, सरकार महंगाई से लेकर किसी भी तरह से अगर रुष्ट भी होंगे, लेकिन धर्म के साथ। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी